हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेकेंड क्लास ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, पहली क्लास में हमने ये देखा कि अगर किसी पार्टिकल का वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग या इट इज गोइंग इन अ ओपन सर्कुलर ट्रैक, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी देनी चाहिए? कम से कम √5gr। उससे ज़्यादा दोगे बहुत अच्छी बात है, उससे कम दिया तो स्ट्रिंग ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, रास्ते में स्लैक हो जाएगी। आज हमको दो काम करने हैं, एक तो किस एंगल पर रस्सी स्लैक होगी ये कैलकुलेट करना सीखना है, और दूसरा व्हाट इफ मोशन लोअर मोस्ट पॉइंट पे शुरू नहीं होता, व्हाट इफ मोशन किसी और जगह पे शुरू हो रहा है, ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे शुरू नहीं हो रहा है, और तब पूछा जाए कि कितनी वेलोसिटी दे या क्या कंडीशन हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो उस चीज को समझना है। ये क्वेश्चन नीट का पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें, और वो वाला जेई का पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन नीट और जेई के हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि स्मूथ ट्रैक पर एक ब्लॉक को छोड़ रहे हैं जो आगे जाके एक सर्कुलर ट्रैक से जुड़ा हुआ है, तो एच की कितनी वैल्यू हो कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए? क्वेश्चन समझ में आया? एच की कितनी वैल्यू रखें कि मोशन कंप्लीट हो जाए, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए? एच equal to what such that circular motion completes। ठीक है, h की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो इनफैक्ट मुझे ऐसे लिख रहा है h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, किस वैल्यू से बड़ा h रखें कि मोशन कंप्लीट हो जाए। तो इसको समझना बहुत ही इजी है। अगर आपको ये समझ में आता है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी किससे ज्यादा होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। और ये आपने रट के नहीं रखा है, आपको इसका मीनिंग आता है, आपने समझा है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो देख लेना अगर नहीं समझा है तो। अब इस क्वेश्चन में यहां पर इसको छोड़ा, स्लाइड करता हुआ आएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो हम क्या चाहते हैं कि बढ़ के कितनी हो जाए? √5gr से ज्यादा हो जाए, राइट। तो उसके लिए हम ए से बी तक क्या अप्लाई कर सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। जब ए टू बी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो लिखोगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ए से बी तक कौन सा फोर्स इसको नीचे लेके आ रहा है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वर्क डन mgh। अगर नीचे आ रही है बॉडी तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव mgh, जब ऊपर जाएगी तब नेगेटिव। पर अभी नीचे आने का केस है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh इज इक्वल्स टू हाफ m ए से बी तक की फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ए से बी तक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो फाइनल वेलोसिटी आई v इक्वल टू √2gh। और बच्चों ए से बी तक की जो फाइनल वेलोसिटी है कितनी? √2gh, वो इस सर्कुलर मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है। तो v की वैल्यू इज टेक्निकली u1। u1 क्या है? सर्कुलर मोशन की इनिशियल वेलोसिटी। तो v की वैल्यू है u1, और u1 किससे ज्यादा होनी चाहिए? √5gr से। तो फॉर सर्कुलर मोशन to complete u1 should be greater than equal to √5gr। ओके, टेक्निकली ये ग्रेटर देन ही होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर बुक्स में, ज्यादातर एग्जाम में आंसर अगर कोई मिनिमम पूछता है तो इक्वल टू करके दे देते हैं। तुम्हारी समझदारी है, अगर दोनों ऑप्शन है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन मार्क करना है, पर अगर सिर्फ इक्वल टू वाला ऑप्शन है तो वो मार्क करना छोड़ के मत आ जाना, ठीक है। तो u की वैल्यू ग्रेटर देन 5gr, तो u किसके बराबर है? √2gh, ठीक है। ये किसके बराबर है? ये जो पहले पार्ट की फाइनल वेलोसिटी दूसरे पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। तो √2gh जो कि पहले पार्ट की फाइनल वेलोसिटी है, इट शुड बी ग्रेटर देन जो सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी चाहिए विच इज 5gr। फट से स्क्वायर कर दो, h ग्रेटर देन 5r/2 आ जाता है।
समझ में आया? एकदम सिंपल है। ये पुराना नीट का क्वेश्चन है, ये पुराना जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। एंगल मुझे याद नहीं कितना दिया था, पर ऐसा ही कुछ था कि एक एंगल पर एक बॉल को टांग रखा है, पकड़ रखा है, अभी इसको हमने यहाँ पे पकड़ रखा है और अब हमें इसे नीचे की तरफ फेंकना है। क्वेश्चन है कितनी स्पीड से थ्रो करें कि सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। ओके, कितनी स्पीड से थ्रो करें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। मिनिमम वैल्यू ऑफ u, ठीक है। सेम क्वेश्चन, बस इस बार h की जगह u की वैल्यू पूछ लेती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट वैल्यू सो दैट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट्स। कितनी वेलोसिटी से थ्रो करें, कितनी स्पीड से थ्रो करें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो इस बार आपको यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। इवन इफ आपको पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ग्रेटर देन रूट जी आर होनी चाहिए, आपको यहां से यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट जी आर के लिए लोअर मोस्ट पे कितनी होनी चाहिए वेलोसिटी, वो है रूट u ग्रेटर देन रूट 5gr। तो लोअर मोस्ट पर u होनी चाहिए। अब इसको u नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं v1, इसको बोलूंगा मैं v2। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग पाथ हैं, पहले a से b तक की बात करनी है और a से b तक की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी u मैंने ये ले रखा है। तो a से कितनी वेलोसिटी से थ्रो करें कि यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाए, रूट 5gr या उससे ज्यादा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसके बाद सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पूरा सर्कुलर मोशन नहीं सोचना है। अगर कोई किसी और जगह से शुरू करता है सर्कुलर मोशन, तो आपको बस लोअर मोस्ट पॉइंट पर चेक कर लो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट 5gr। और यहां नहीं चेक कर पा रहे हो तो टॉप मोस्ट पे चेक कर लो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट gr। इनमें से कोई एक ना एक ट्रिक आपको हमेशा आंसर दे देगी। तो a से b तक वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो सब याद कर ही लेंगे, ठीक है। ये पार्ट है क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ए से बी तक वर्क डन क्या होगा, ऊपर गया या नीचे आया? तुम बोलोगे सर नीचे आया, तो प्लस mgh इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, प्लस mgh, ये कितना हाइट नीचे आया, इतना। ये कैसे निकालेंगे? बोलते सर इसका सर्कल का रेडियस r गिवन होता है, r रेडियस है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया, इस एंगल के लिए ये बेस हुआ, बेस होता है r cos थीटा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये होता है r sin थीटा। तो अगर टोटल रेडियस r है और ऊपर का पार्ट है r cos थीटा, तो नीचे का पार्ट कितना बचा, टोटल r है, ये r cos थीटा, तो ये कितना बचा, तो h की वैल्यू अलग से लिख रहा हूं मैं, h की वैल्यू है r माइनस r cos थीटा, जिसको स्टाइल से लिखते हैं हम r इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसको अच्छे से क्लियर कर लो, तुम्हें हाइट निकालनी आनी चाहिए, ये थीटा गिवन हो या ये थीटा गिवन हो, रटना नहीं, हमेशा ये नहीं होगा, कभी कभी हाइट सिर्फ r cos थीटा भी होगी, ठीक है। वो देख के ही तुम्हें जज करना होगा। यहां पर इतना हाइट नीचे आया, a से b तक बॉल कितना हाइट नीचे आया, ये वाला h, तो ये वाला h कितना होगा, r टोटल माइनस ऊपर का पोर्शन r cos थीटा। mgh में वैल्यू पुट करो, mgr 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ m, v1 की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, कैलकुलेशन की खातिर रूट 5gr की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो 5gr माइनस u स्क्वायर। ओके, इसके आगे बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। 2gr 1 माइनस, मैं इस बार थीटा की वैल्यू ले लेता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एग्जाम में कुछ और दिया हो तो तुम अपना मैनेज करना, ठीक है। cos 60 होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 5gr माइनस u स्क्वायर। इस 2 को मैंने उधर भेज दिया ऑलरेडी, तो ये हो गया gr इज इक्वल्स टू 5gr माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 4gr। तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, u की वैल्यू आई अंडर रूट 4gr। तुम यहाँ पर अंडर रूट 4gr दोगे
तो यहाँ पर √5GR हो जाएगी और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, इससे आगे के जो पार्ट्स करा रहा हूँ, ठीक है, इससे आगे का जो पार्ट करा रहा हूँ ये नीट वाले बच्चों के लिए मेरे हिसाब से यूजफुल नहीं है, आप छोड़ सकते हो। अभी तक स्लैकिंग किस एंगल पर होगी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, पहली बार पूछ लिया जाए, तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं पूछा गया है। तो अगर इफ़ यू आर गेटिंग स्केयर्ड कि सर ये हमको टफ लग रहा है तो आप छोड़ सकते हो। इफ़ यू आर नॉट, देन देखने में क्या बुराई है। ठीक है, स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ, देखने में कोई बुराई नहीं है। ओके, स्लैक होती है जब स्ट्रिंग, तो कैसे डील करना है? तो पहले तो ये देख लो कि भाई स्लैक कब होगी, जब इनिशियल वेलोसिटी u जो है, एक तो स्ट्रिंग होनी चाहिए और स्ट्रिंग के केस में u √5GR से कम होनी चाहिए। तो लेट्स से √3GR वेलोसिटी दे दी, फॉर्मूला भी डिराइव कर दूंगा और सॉल्व भी करके दिखा दूंगा। अगर √3GR वेलोसिटी दी तो ये स्ट्रिंग ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, ये बॉल ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, यहाँ पर कहीं किसी मोमेंट पर ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें अभी तो नहीं पता स्लैक हो रही है, तो हमने मान लिया स्ट्रिंग ऐसी है। ठीक है, और एंगल है यहाँ पर थीटा, और मुझे u पता है, मुझे इसके बदले की v निकालनी है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं देखो ध्यान से। a से b तक, पहले हम लगा रहे हैं a से b तक वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी ए से बी तक कितना होगा? प्लस mgh या माइनस mgh, ऊपर जा रही है कोई चीज, ग्रेविटी हेल्प करेगी या अपोज करेगी? तो तुम लोगे सर माइनस mgh। वेरी गुड बच्चों। हाइट कैसे निकालूं? ये लेंथ r मान के चल रहा हूं मैं, स्ट्रिंग की r लेंथ है, तो ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये कितना आएगा? r cos थीटा। ये r है तो ये बेस हो जाएगा, एडजेसेंट वाला बेस होता है एंगल का, r cos थीटा। तो टोटल हाइट कितनी ऊपर गया बॉल? r नीचे का प्लस ऊपर का r cos थीटा। ओके, तो हाइट पता है हमको, r1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² माइनस u²। ओके, अच्छा दूसरी चीज, चलो एक इक्वेशन यहां से आ गई, हम r की वैल्यू h की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो r1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ m v² माइनस u²। ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्या क्या अननोन है? हमें उस पॉइंट की वेलोसिटी भी नहीं पता और उस पॉइंट का थीटा भी नहीं पता। तो बच्चों एक और इक्वेशन चाहिए होगी, दो अननोन है। दूसरी इक्वेशन लाएंगे हम बी पॉइंट पर हम क्या लगाएंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से मेरा मतलब है सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें बी पॉइंट पर FBD चाहिए होगा। इसका कौन कौन से फोर्स है? नीचे की तरफ mg और रस्सी का टेंशन T। ठीक है, ओके, ये एंगल हमने माना हुआ है थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो mg के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, इस तरफ आएगा mg cos थीटा, एडजेसेंट वाला बच्चों cos आता है, और दूसरी तरफ आएगा mg sin थीटा। mg के दो कंपोनेंट कर दिए, mg को हटा दो, उसके दो कंपोनेंट कर दिए। ठीक है, mg के कंपोनेंट करना सबको आना चाहिए। ठीक है, mg को हटा दिया, उसके दो कंपोनेंट बना दिए। अब सेंटर की तरफ हमेशा सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होगा? AC। तो इक्वेशन बनी T प्लस mg cos थीटा फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई थिंक अब सब लोगों को ये इक्वेशन लिखना आ गई है कि जो भी फोर्स सेंटर की तरफ आ रहे हैं उनको ऐड करके किसके बराबर कर दो? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वही सेंट्रीपिटल फोर्सेस है,
यहाँ पर टेंशन और mg cos थीटा दोनों मिलके इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जा किधर रही है, ये ऊपर जा रहा है बॉब, ठीक है, लेकिन सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ होता है एक्सेलरेशन ac। तो यहां से टेंशन की वैल्यू आई, ठीक है, टेंशन की कुछ वैल्यू आ जाएगी t इक्वल्स टू mv² बाई r माइनस mg cos थीटा। अब सोचो बच्चों, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्लैकिंग? स्लैक कब होगा? जब टेंशन जीरो को पहुंच जाएगी। जैसे ही टेंशन जीरो होगी अगले मोमेंट स्लैक हो जाएगा। तो स्लैकिंग से जस्ट पहले क्या हो जाएगा? एट स्लैकिंग। स्लैकिंग कब होती है? जब टेंशन जीरो हो जाए, उसके जस्ट अगले मोमेंट पे स्लैकिंग हो जाती है। तो एट स्लैकिंग टेंशन इक्वल टू जीरो, तो mv² बाई r, अगर इसको जीरो पुट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? mg cos थीटा। तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई, v² की वैल्यू आ गई rg cos थीटा। इसे उठा के यहाँ पुट कर दो, समझ में आया? इसे उठा के यहाँ पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे ये हो जाएगा, m से m कटा, 2 इधर आया, -2gr cos थीटा इज इक्वल्स टू v² कितना हुआ? rg cos थीटा माइनस u², ठीक है। और अब आप u की वैल्यू पुट करोगे तो cos थीटा आपको मिल जाना चाहिए। फिर भी और अच्छा फॉर्मूला बना लेते हैं, u² को इधर लाते हैं, तो u² माइनस 2gr, rg cos थीटा को इधर ले जाते हैं, इज इक्वल्स टू 3gr cos थीटा, और cos थीटा का आंसर आ गया u² माइनस 2gr अपॉन 3gr। बच्चों मैंने इसे कभी नहीं याद करने की कोशिश करी, ना मुझे याद रहता। इनफैक्ट ये फॉर्मूला टीचर बनने से पहले मुझे पता भी नहीं था। मेरे किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर उन सर ने तो फॉर्मूला बताया है, तो हमने भी फॉर्मूला बता दिया, लेकिन समझो ये याद नहीं रहेगा। क्या याद रहेगा? याद रहेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कंसेप्ट पे जाना है, खुद से डिराइव करना है 3 बार। 3 बार डिराइव करोगे तो किसी का बाप ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत होने से, समझ रहे हो, किसी का मतलब हो ही नहीं सकता गलत कैसे भी, क्योंकि जिसको डेरिवेशन आता है ना, जिसको इस तरह के डेरिवेशन आते हैं, उनके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, उनको एकदम एक एक पॉइंट की खबर होती है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। कोई गलत नहीं करा सकता तुम्हारा ये क्वेश्चन, ठीक है। बस क्या ध्यान रखो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किया था, और हाइट कैलकुलेट करना सीख लो, mgh प्लस mgh माइनस mgh। दूसरा क्या याद रखना है कि नेट फोर्स किसके बराबर होता है? नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कॉन्सेप्ट्स हैं। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क डन, नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ सिर्फ ग्रेविटी है तो सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन, ठीक है। तो इससे आप कभी भी आंसर निकाल सकते हो। इस केस का आंसर निकालते तो कितना आता? cos थीटा इज इक्वल्स टू u² की वैल्यू 3gr डालोगे, माइनस 2gr gr अपॉन 3gr 1/3। इसकी जगह 4gr पुट करोगे तो 4gr, ये cos थीटा 2/3 आ जाएगा। 3.5gr पुट करोगे तो कुछ और आ जाएगा। यहाँ जो भी वैल्यू गिवन हो उसका थीटा निकल जाएगा, कितने एंगल पर वो स्लैक होगी। इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, ये हो गया, हमने स्लैकिंग किस एंगल पर होगी ये कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक है। इसके बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने जो डीपीपी डाली है उसको पूरी तरह से सॉल्व करो। उसमें कुछ क्वेश्चन सच में बहुत टफ डाल दिए मैंने, ठीक है। जैसे इसके बाद इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, जब स्लैक हो जाएगी तो फिर इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, लेकिन आपको उस प्रोजेक्टाइल मोशन की इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और उसका एंगल थीटा भी पता है। तो फिर वो उस प्रोजेक्टाइल की अगर कोई मैक्सिमम हाइट पूछे तो वो आप निकाल सकते हो, और उस हाइट में ये वाली हाइट ऐड करके यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितनी हुई वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। पर वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से एडवांस में आए तो ही आपको करना है। मेंस में भी आप 4-5 मिनट नहीं दे सकते उस क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर? चलो बच्चों, यहाँ पर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हाँ कंसेप्चुअली इतनी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए।